तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है ना, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं है और आपके सामने ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट अल्फा बाय बीटा हो और बीटा बाय अल्फा हो। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट अल्फा एंड बीटा हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे मैंने दोनों चीज को लिख रखा है, आप इसको देखो या फिर इसको देखो, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो लाइक यहाँ पे मेरे से क्या पूछा जा रहा है ना, मतलब इस यहाँ पे इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर मैं चीजों को सोचूं, तो हमें ये चाहिए बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बोले तो इसका और इसका सम बोले, तो ये चीज तुम्हारे अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखो बच्चों इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे ना, तो अल्फा बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बाय अल्फा ये कैंसिल होके 1 आ जाएंगे, तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। और यही आपके जो होंगे ना फाइनल आंसर होंगे। मैंने आपको यही बोला था कि आप अगर इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि यही सच में आंसर है? तो इस चीज को अच्छे से करने के लिए ना, ये थोड़ा सा इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये चीज हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ से इस पार्ट को आप और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैं एक चीज को ऑब्जर्व कर पाता हूँ आपको, आप मेरे साथ इस चीज को ऑब्जर्व करना। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, इसका रूट हमारा अल्फा एंड बीटा है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर इसी चीज को तुम ऐसा भी लिखो तो भी सही होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मान लो आपके सामने सिर्फ ये चीज लिखा हुआ हो, तो यहाँ से आप रिवर्स डायरेक्शन में क्या बोल सकते हैं कि मतलब इसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक तो ऐसा इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा इसके रूट से तभी ये चीज सेटिस्फाई हो रहे हैं। देखो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देखोगे ना, इस पार्ट को आप गौर से देखो, तो आपको क्या दिखेगा ना कि यहाँ पे एक इस टाइप के तो इक्वेशन होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका जो रूट होगा ना, एक अल्फा रूट होगा दूसरा बीटा रूट होगा। एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो इस पार्ट को, यहाँ पे जो मैं ये हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसा कुछ होगा ना, तभी इसके ये दोनों रूट्स होंगे जो आपके सामने ये दिख रहे हैं ना, ये दोनों रूट्स, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तभी ट्रू है जब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके रूट अल्फा एंड बीटा हुए, और लाइक मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे क्या आ जाएंगे, माइनस बी बाई ए बोले तो 5 आ जाएंगे, और अल्फा बीटा की बात की जाए तो ये तुम्हारे 3 हो जाएंगे। और अभी आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये चीज तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बोले तो 3 हो जाएंगे, और इसके डिवाइड में 3 हो जाएंगे, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। इस पार्ट को आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएंगे, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होंगे। इसको एक बार और आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जो तुम्हें मिलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आई थिंक यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप एक बार मैच करा लेना जो भी ऑप्शन होंगे उससे। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, और यही इसका सही अप्रोच है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।